अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान। नाज़रीन, अब से कुछ देर कबल मैं सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के मायना सहाफ़ी हामिद मीर साहब की एक वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने कुछ कहा। तो अब ज़रा पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद हम इस पर बात करते हैं कि उन्होंने ये क्यों कहा और क्या ये ठीक है या नहीं है। सियासतदान ऐसे हैं, सियासतदान वैसे हैं। हाँ ठीक है, मैं तो सियासतदानों को भी भुगता है और मैंने डिक्टेटरों को भी भुगता है। तो एक सियासतदान जुल्फकार अली भुट्टो था, उसको फांसी लगा दी। एक सियासतदान थी बेनजीर भुट्टो, उसको पिंडी में कत्ल कर दिया गया। ठीक है। एक सियासतदान नवाज शरीफ था, उसको 3 दफा टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया, 3 दफा उसको हुकूमत से निकाला गया। बेनजीर भुट्टो को 2 दफा निकाला गया। इमरान खान को भी टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया। तो सियासतदान जो है वो भुगतते भी हैं। शहबाज शरीफ 2 दफा जेल जाता है। अब और भी ये शाह महमूद कुरैशी भी जेल चला गया। मुझे बताएं, ये सारे जेल जाते हैं, फांसियां लगते हैं, कैदें काटते हैं जो लोग इस मुल्क का आइन तोड़ते हैं। जनरल जियाउल हक जैसे, जनरल अयूब खान जैसे, जनरल परवेज मुशर्रफ जैसे। ठीक है, तो उनको कभी कोई सजा मिलती है? कभी नहीं ना मिलती। तो इसलिए अदनान हैदर साहब, सियासतदानों को बुरा कह के तो इस्टेब्लिशमेंट को डिफेंड करना ये आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। आपने वीडियो देखी, वो एक टीवी चैनल से गुफ्तगू कर रहे हैं जिसमें वो जो एंकर पर्सन के सवाल पे काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सारा का सारा जो इल्ज़ाम है आप सियासतदानों पर ना थोपें, बल्कि सियासतदान तो दूध के धुले हैं। उन्होंने ऐसा तो खैर नहीं कहा, इंटरेक्टली उनका कहने का मतलब यही था। लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की सियासत में जो मुदाखलत करती है, अपने डोमेन से बाहर निकल के काम करती है, वही सारा इस मसले की जड़ है। और जो उनके कारनामे हैं वही सिर्फ पाकिस्तान की तबाहकारियों का बाइस हैं। अब मैं इस पॉइंट से हामिद मीर साहब को बिल्कुल एग्री नहीं करता। उनकी अपनी एक राय है, वो एक इंटेलेक्चुअल बनते हैं और फील्ड में काफ़ी उनका एक्सपीरियंस है। कम से कम मेरे ख्याल से 20-25 साल का तो एक्सपीरियंस हो गई। उन्होंने सहाफत के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। लेकिन अब देखते हैं जरा मसला आता कहाँ पे है। एक मिसाल से समझते हैं। मैं हमेशा एक मिसाल लेता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल लेते हैं कि देखते हैं कि एक ट्रेन है। अब मैं उस ट्रेन के सामने जाकर खड़ा हो जाता हूँ। ट्रेन के सामने जाकर खड़ा हो गया। अगर मैं अहले अकल हुआ, अगर मैं एक समझदार बंदा हुआ, मैं मंतकी हुआ, मैं भाई थोड़ा सा साइड पे हट दूंगा ट्रैक से, ट्रेन पास से गुजर जाएगी। या फिर जब मैं ट्रेन के सामने खड़ा होऊंगा ही नहीं, मैं मरूंगा कैसे? अगर मैं साइड पे हट गया तो फिर मैं कैसे मरूंगा? मैं मर ही नहीं सकता। फिर उस हादसे से फिर मैं नहीं मर सकता। अब पाकिस्तानी सियासत भी कुछ ऐसी ही है। अगर पाकिस्तान के सियासतदान ही एस्टेब्लिशमेंट के पांव ना पकड़े और उनके पास ना जाएं तो एस्टेब्लिशमेंट की हैसियत क्या रह जाएगी? एक टके की हैसियत नहीं रह जाएगी। ये खुद सारे सियासतदान उनके पास जाते हैं। शहबाज शरीफ के बारे में मशहूर है कि वो गाड़ी की डिग्गी में बंद होकर वो GHQ 9 नंबर गेट से अंदर गया जनरल बाजवा से मिलने के लिए। ठीक है। उसके बाद कई ऐसे सारे वाकयात हमारे सामने आते हैं। इमरान खान खुद टीवी पे लाइव आके, अपने चैनल पे लाइव आके उन्होंने कहा कि यार हमसे बात करो। खान जी ऑन रिकॉर्ड बातें पड़ी हैं। खान साहब ने कहा हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, आप हमसे बात तो करें भाई। लेकिन किसी जर्नल ने आज तक कभी ऑन एयर आके ये बात नहीं की कि भाई हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, कभी आप हमसे करो। भाई सियासतदानों की जरूरत है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के पास जाएं। एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं कि वो सियासतदानों के पास हैं। उनके लिए उनके पास और बहुत बनते हैं। ये आप गलतफहमी निकाल दें कि उनको इनकी जरूरत है। इनको उनकी जरूरत है क्यों? इन्होंने इक्तदार में बैठना है, इन्होंने कुर्सी में बैठना है, लिहाजा इनको जरूरत है। वो किंग मेकर है। ठीक है, ये क्रिएचर्स हैं। ठीक है, ये बनाए जाते हैं। इनको कुर्सी की हवस होती है तो उनके पास भागते हैं। तो अब हम जरा तारीख में देखते हैं कि मसले मसाइल आते कहां पे और चीजें होती कैसे हैं। हम देखते हैं कि जियाउल हक को अपॉइंट करता है भुट्टो अपने मफाद के लिए और वही जियाउल हक उसको फांसी चढ़ाता है। ठीक है, जियाउल हक के बारे में मशहूर है कि जियाउल हक अपना सिगार बुझा दिया करता था जब भुट्टो उसके कमरे में आता था। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि भाई बेनजीर की असैसिनेशन किस तरह होती है, उसमें क्या रोल होता है और किस तरह ये लोग उनके पास जाया करते हैं, तो सारे मामला किस तरह होते हैं। फिर मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हम उनको देखते हैं कि वो परवेज मुशर्रफ साहब को अपने मफाद के लिए किस तरह अपॉइंट करते हैं। ठीक है, फिर मुशर्रफ साहब उनकी कैसे मंजी ठोकते हैं कारगिल वार के बाद। हाँ, उनको जेल में बंद करते हैं, फिर जिला बातों में वो होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम एक और जरा जो टेन्योर है वो देखते हैं जनरल शुजा पाशा का, जनरल जहीरुल इस्लाम का, किस तरह नवाज शरीफ की बिगड़ती है और फिर किस तरह जहीरुल इस्लाम जो है वो इमरान खान को लेके आता है और किस तरह सारे मामला चलते हैं, किस तरह धरने होते हैं। नोट करते हैं सिर्फ आप साथ साथ। ठीक है, फिर रहील शरीफ साहब आते हैं, फिर किस तरह नवाज शरीफ साहब उनको लेके आते हैं
उसके बाद रहील शरीफ जाता है, फिर जनरल बाजवा को नवाज शरीफ किस तरह लेके आया, जनरल बाजवा को किस तरह लेके आ रहा है, जनरल बाजवा को लेके आ रहा है, जनरल बाजवा को लेके आया, फिर जनरल बाजवा ने इसकी मंजी ठोकी, इसको उन्होंने उठा के बाहर मारा, फिर इमरान खान इसको लेके आया, इमरान खान ने इसको एक्सटेंशन दी जो कि गैर आईनी काम है, आईनी तो इन्होंने बनाया हुआ लेकिन ये बेसिकली गैर आईनी काम है जो इन्होंने शुरू किया। फिर जनरल बाजवा को लेके आया, जनरल बाजवा ने खान साहब की मंजी ठोकी, ठीक है, ये सारे सिस्टम ऐसे चलता गया। और आप हर पॉलिटिशियन को देख लें कि उसको पता है कि जो पॉलिटिक्स में इस जनरल की, इस कर्नल की, जो भी ब्रिगेडियर है या फिर जो भी वो डीजी है, उसकी जो इंटरफेरेंस है वो गैर आईनी है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो किसी एथिक्स पे वो बेस नहीं करती। आर्मी का काम है कि वो अपने डोमेन में रहते हुए शर्तों की हिफाजत करे, ना कि वो सियासत में मुदाखलत करे। लेकिन क्या सियासतदान कहते हैं, भाईजान खान साहब को देख लें आप, खान साहब कहते हैं कि भाई बाजवा जो है वो एक प्रो डेमोक्रेटिक बंदा है, हमारी उसने गवर्नमेंट चलाने में बड़ी मदद की है। खान साहब पुल बांधा करते थे, नवाज शरीफ पुल बांधा करता था, लेकिन जैसे ये पॉलिटिक्स से आउट होते हैं उनको गालियां निकालते हैं। कसूर एस्टेब्लिशमेंट का नहीं है, सॉरी एस्टेब्लिशमेंट नहीं, फौजी एस्टेब्लिशमेंट का कसूर सिर्फ नहीं है यहाँ पे। अगर आप रगड़ा देना सिर्फ फौजियों को, सरासर गलत बात है, नाइंसाफी है ये, इंतहाई अहमकाना ये तजिया होगा किसी उल्लू के पट्टे का कि जो ऐसी बात करे कि जी सारा का सारा कसूर ही एस्टेब्लिशमेंट का होता है यहाँ पे। दरअसल ऐसी बात है ही नहीं, सीरियस से ऐसी बात एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब फॉर एग्जाम्पल एक तवाइफ है, हीरा मंडी की मिसाल, लाहौर बड़ा एक फेमस गढ़ है हीरा मंडी का, जो रंडी बाल सारे के सारे वहां जाता है। रंडी कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज नहीं है, बड़ा वो एक अदबी लफ्ज है और सदियों से चलता आ रहा है। बाजार हुसन देख लें आप, लाहौर हीरा मंडी का, वहां पे हीरा मंडी, अगर फॉर एग्जाम्पल लाहौर के सारे जो ठरकी हैं वो हीरा मंडी जाए ना, कोई भी दुनिया का मर्द हीरा मंडी ना जाए, भाई 1 महीने में पैकअप होगा हीरा मंडी से, 1 महीने में पैकअप होगा। भाई तवाइफें होंगी क्यों? तवाइफें तो बैठी है आपके लिए, तवाइफें तो भाई बैठी है आपके लिए ना। जब आप जाएंगे नहीं उनका कारोबार कैसे चलेगा? आप इतने पारसा तो जाएंगे ना, आप क्यों गए वहां पे? गलती किसकी है? रंडी की नहीं है, उसका तो कारोबार है। आप तो हाजी हैं, नमाजी हैं, परेजी हैं, आपकी दाढ़ी है माशाल्लाह से, आप क्या करने गए हैं भाईजान? क्या करने गए हैं आप? यही बात है पॉलिटिशियंस की और एस्टेब्लिशमेंट की भाईजान, यही सीन है इनका। अगर वो करते हैं तो भाई आप क्यों जाते हैं उनके पास? आप जाए ना, आप अपना पीपल्स पार्टी बैठे, पीटीआई बैठे, टीएलपी बैठे, हर जमात बैठे, नून लीग बैठे, इस्तेकाम पाकिस्तान बैठे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठे और सर जोड़कर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। या यार हमने इन लोगों के पास नहीं जाना, कुर्सी जिसके पास आती आए, नहीं आती ना आए, कोई बंदा इनसे नहीं जाएगा। हम अपनी जो मैंडेट है हम उससे आएंगे, जो बंदा लीगली आएगा, जिसके वोट ज्यादा होंगे, जिसको आवाम मैंडेट देगी, जिसको आवाम चुनेगी, वो पर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। इन सबको, इन सब हवस के पुजारियों को अपनी अपनी कुर्सी की हवस होती है, जिसको ये बचाने के लिए गेट नंबर 9 की तरफ भागते हैं और जाते हैं। कसूर मेरे ख्याल में फौजियों का कसूर है ही नहीं। किसी भी जनरल, कर्नल, बाजवा हो, आसिम मुनीर हो, जहीरुल इस्लाम हो, शुजा पाशा हो, जब मुशर्रफ हो, वो जो गैर काम करते हैं उनका कसूर नहीं है, क्योंकि इन्होंने उनके लिए रास्ते छोड़े हुए हैं। पार्लियामेंट में ये बैठे हैं, वो नहीं बैठे। पहले दिन से हमने पार्लियामेंट में इनको बिठाया था, उनको नहीं बिठाया था। इन्होंने 75 सालों में ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्यों नहीं किए भाई कि आर्मी की इंटरफेरेंस को रोका जा सके? जवाहरलाल इंडिया भाई वो पहला वहां का पीएम था, उसने काम नहीं किया वहां पे। आज तक सवाल ना एक बहुत बड़ा यहां पे कि 75 सालों में अगर एक दिन आजादी है हमारी, 14 अगस्त उधर है, 15 अगस्त इधर, 14 इधर है, 15 उधर, भाई यहां पर कितने मार्शल लगे, वहां पे अभी तक एक मार्शल क्यों नहीं लगा? क्यों? क्योंकि भाई वहां पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इतनी कर दी कि आर्मी की इंटरफेरेंस हो नहीं सकती। भाई आपने क्यों नहीं की? आपको पार्लियामेंट में बिठाया, आपने क्यों नहीं की? गलती सारी आपकी है, उनकी कहां गलती है? उनकी तो गलती है ही नहीं। भाई मैं यहां पे एक टॉफी खोल दूं, कीड़ियां तो उसमें आनी है, गलती मेरी है टॉफी की है, गलती मेरी है कीड़ियों की है, ऑब्वियसली मेरी है क्योंकि मैंने टॉफी को गला छोड़ा। आर्मी किसी तरह से भी गलत नहीं है। जो बंदा भी आर्मी पे इस बात पे क्रिटिसाइज करता है कि आर्मी जो है वो सारे इस मामले की जिम्मेदार है, मैं कतन भी नहीं, ऐसा मामला नहीं। जब तक पॉलिटिशियन सही नहीं है तो आर्मी को क्या रोए भाई? आर्मी को क्या रोए? पार्लियामेंट में भाई हमने आपको भेजा, एमएनए हमने आपको बनाया,
पार्लियामेंट में आप बैठे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आपने करनी है, लेजिस्लेटिव आप हमारे हैं, सेनेट में आप बैठे हुए हैं, असेंबली में आप बैठे हुए हैं, हर सूबे की अपनी असेंबली उसमें आप बैठे हुए हैं। भाई क्या करें, उनको क्यों गाली दें हम? सवाल है हमारा आपसे। भाई आपको आप वोट मांगने आ जाते हैं, आपको जो असेंबली में बिठाया किस लिए बिठाया? सड़कें नहीं बनवाने के लिए बिठाया आपको बिठाया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने के लिए। क्यों नहीं करते भाई आप लोग? जो भी मलबा होता है, आर्मी की मुदाखलत है, आर्मी की मुदाखलत है। भाई कहां से आई मुदाखलत उनकी? मार्शल लगे आपने रास्ते छोड़े, उनका क्या कसूर है? मसला तो सारा आपने खराब किया। भागते आप उनकी तरफ हैं, डिग्गी में बैठ के आप उनके पास जाते हैं, कहते हैं आप उनको जी हमसे बात करें, बूढ़ा आप उनकी पॉलिश करते हैं। वो कभी आपके पास आए हैं कि भाई हमसे बैठ के बात करें? कभी भी नहीं आए। क्यों आए वो? उनको पता है ये उल्लू के पट्टे इन्होंने हमारे पास आना है। उनका क्या कसूर है इसके अंदर? तो हामिद मीर साहब की मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता कि वो कहते हैं कि भाई नहीं ये हो गया तो उसने ये कर दी, मुशर्रफ ने ये किया, फलां ने ये किया। भाई उसने तो करना है, तुम रास्ते छोड़े हुए हैं। और हामिद मीर साहब को मैं उनका जवाब दे चलूं, हामिद मीर साहब अगर कानून की इतनी ही बारदस्ती चाहते हैं, जितनी वो बातें करते हैं, जितने बड़े हामिद मीर मुनाफिक है, इतना दुनिया में कोई बड़ा मुनाफिक नहीं होगा। ठीक है, हामिद मीर भाईजान आज कह रहे कि नहीं जी वो जो जर्नल्स हैं उनकी जो इंटरफेरेंस है वो ये है, फलां है, वो गलत है, ये है, गैर आईनी है। और भाई तुमने खुद कहा है, मैं आपको वीडियोस मेरे पास प्रूफ हैं, आपने खुद कहा है हामिद सलीम साफी की किताब की जब वो उसका इवेंट हो रहा था, आपने खुद एक वाक्य सुनाया। और ऐसे कितने वाक्य आपने सुनाया जिसमें आप हामिद मीर साहब कह रहे हैं जी कि जनरल बाजवा ने मुझे बुलाया, वीगो आया, वीगो कलर लेने के लिए, और मैं वहां पे गया, सलीम साफी वहां पहले से बैठा हुआ था। और तो भाई तू करने का क्या है? तू तो साफी है, तेरा तो काम ही ये नहीं है, तेरे तो एथिक्स में की बात नहीं आती, तू खुद गैर आईनी काम कर रहा है, तू क्यों गया? तू क्या करना है क्या बाजवा के पास? तेरा क्या काम बाजवा के पास जाने का? तुम्हें क्यों बुलाते हैं बाजवा? मुशर्रफ ने जब कारगिल पे काम डाल दिया, तुमने खुद बताया, मुशर्रफ ने कारगिल पे काम डाल दिया, उसने सारे साफियों को बुला लिया वहां पे। भाई क्यों गए तुम लोग? तुम्हें पता जब एक बंदा गैर आईनी काम कर रहा है, पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करो, तुम क्यों जा रहे हो उसके पास? वजह क्या तुम्हारे जाने की? फिर बातें करते हो कि गैर आईनी काम करते हैं, तुम हमले में गए उनके पास, तुम क्या करने गए उसके पास? अजीब बातें। कोई यार को अकल को हाथ मारो। फौजी सर्विसमैन का क्या किरदार है? कोई किरदार नहीं है, सारा कसूर तुम लोगों का, सियासतदानों का कसूर है, सहाफियों का कसूर है सारे का सारा। क्यों जाते हो उनके पास तुम? अजीब बातें करते हैं। ठीक है जी, ममाल